सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। गाइड के रूप में हम उसके लिए तैयार करें। वन विभाग को हम लोगों ने इसके लिए धनराशि भी दी है और मैं फिर कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में हम फेंसिंग, इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग करें जो जंगली जानवरों को नुकसान तो न पहुंचाएं, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर आए। इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा लगेगा और पीछे भागेंगे, फिर इधर आने का साहस नहीं कर पाएंगे। हमें इसको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए जिससे जनहानि को हम रोक सकें और ग्रामीणों में, गांव के लोगों में, आम जनमानस में जो आक्रोश मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण पैदा होता है, इस संघर्ष से हम बचा सकें। और मुझे लगता है कि बहुत आसान कार्य है। एक प्रशिक्षण, इसमें उचित प्रशिक्षण हो। कोई जानवर अचानक हमला नहीं करेगा। हिंसक से हिंसक जानवर होगा, वह अचानक किसी मनुष्य पे हमला नहीं करता, लेकिन हां, अपनी रक्षा के लिए जब उसके सामने कोई उपाय नहीं होता तो हिंसक होता है। और हिंसक तभी वह होता है जब एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि उसका कमांड एरिया में टाइगर आ गया तो स्वाभाविक रूप से तेंदुआ नीचे आएगा। टाइगर अगर भेड़िया के कमांड एरिया में आ गए तो भेड़िया वहां से नीचे आएगा और नीचे आएगा, मानव बस्ती के नजदीक आएगा। और फिर जब मनुष्यों से उसकी मुठभेड़ होती है और एक बार वह नरभक्षी होता है तो फिर उसके मुंह में आसान सा शिकार बनाने की एक इच्छा बलवती दिखाई देती है। और हमें इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर इस प्रकृति के और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है और इस जीवन चक्र को मानते हुए इसको संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा की श्रेणी में घोषित करते हुए जनहानि होने पर 5 लाख रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था की है। मानव वन्य जीव संघर्ष से जनहानि होने पर या घायल होने पर हम धनराशि देते हैं। साथ साथ अगर सर्पदंश से भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तब भी उसके लिए भी धनराशि, उसे भी आपदा की श्रेणी में लेकर उसे भी धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाता है। एंटी स्नेक वेनम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी और सीएससी में रखने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इस दिशा में व्यापक पैमाने पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वनों को